नमस्कार भाइयों, मैं शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी मिर्चपुर हिसार में हूँ, जो कि संचालक है जय टांडा जी मिर्चपुर और जय भगवान पहलवान जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान डीएसपी सीआरपीएफ में मेरे ख्याल से। और इस अखाड़े को दिखाता हूँ। इंटरनेशनल अखाड़ा है, देश का सबसे तगड़ा अखाड़ा कहा जाए तो। इसमें सारी सुविधाएं जो देश के अंदर चाहिए होती हैं, विदेशों में जैसे चाहिए होती हैं, वो सारी सुविधाएँ यहाँ मिलती है। दिखाता हूँ आपको अखाड़ा। ये ग्राउंड है अखाड़े का। और ये अखाड़ा देखो, चारों तरफ हरियाली, खेत ही खेत है यहाँ पे। देसी खाना पीना रहना, ये देखो आपके सामने चारों तरफ खेत ही खेत है, हरियाली है यहाँ पे। हाँ जी, रिसेप्शन हॉल बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है। ये टेलीफोन लगा रखा है यहाँ पे। डायरेक्टर रूम, सारा ऑफिस का वर्क होता है। इसका ऑफिस का वर्क यही होता है। ये कैमरे भी लगाए हुए हैं आपने? अच्छा, जितने भी रूम है सारे। अच्छा, आइए आगे। ये मैट हॉल इंडिया का सबसे बड़ा ही माना जाए तो, देखा जाए इंडिया में। ये कैंटीन है यहाँ की, इसमें सब जूस सारा सामान उपलब्ध है। क्या क्या चीज़ें जी यहाँ पे कैंटीन में? बादाम, अखरोट, सब, काजू, मेवा, सारा कुछ आइटम है आपके पास। ठीक है जी। मैट, शूज, कस्टम वस्टम सब। ये देखिए आगे कमरे अखाड़ों के, जिनमें पहलवान रहते हैं। चलो कोई नहीं, बड़ा इंटरनेशनल अखाड़ा है। सबसे छोटे बच्चों के लिए रूम है ये। स्पेशल कूलर लगाया हुआ अलग से इनके लिए, और बेड सुविधा है। चला जाइए तब। ये बड़े पहलवानों का कमरे भाई। स्टार्टिंग से हमारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो कुछ करके फायदा नहीं है। ये देखो भाई, वो गोल्ड दिख रहा है। डॉक्टर रूम, मेडिकल रूम है ये। यहाँ बैठ के खाना खाया जाता है डाइनिंग रूम। भाई रोटी बना रहे हैं ताज़ा। ये देखो मैस के अंदर सब खाना पीना। आज ये डिश बनाई है इन्होंने। क्या डिश है जी? ये है काली चने। चलो ठीक है, देसी घी में। हाँ जी, शुद्ध खाना। नमस्कार भाइयों, आज मैं हिसार में आया हूँ।
मिर्चपुर गांव में, जो अजय भाई जी ने हिंदुस्तान की कहे जाए तो विदेशों की, एशिया की सबसे अच्छी एकेडमी कही जाए तो उसको बनाया 10 साल की अपनी मेहनत में। जो हमें विदेशों में इंटरनेशनल चीज़ें मिलती है सारी उपलब्ध है यहाँ पे। नमस्कार अजय भाई जी। नमस्कार। और जय भगवान पहलवान जी, अजय पहलवान जी दोनों ने मिलकर बनाया। जय भगवान जी जो DSP है अपने टाइम के बहुत बड़े पहलवान रहे, इंटरनेशनल आज भी लड़ रहे हैं वो। अजय भाई जी कुछ अखाड़े के प्रति बताइए, क्या क्या सुविधा आपके अखाड़े में और कितने बच्चे हैं? सबसे पहले तो अरुण दुबे जी, आपने अपना कीमती समय निकाला इस एकेडमी के लिए और यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन। और हम अब बात करते हैं इस एकेडमी को बनाने का उद्देश्य। इस एकेडमी का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो मैं हरियाणा पुलिस के अंदर स्पोर्ट खेल कोटे में जॉब कर रहा था। अच्छा। मेरे गांव में जो है एक झगड़ा बहुत बड़े सतर पर हो गया था। अच्छा। जो एक इंटरनेशनल हाँ, मिर्चपुर वाला कांड जो आया था, कांड जो है ना सुर्खियों में हो गया। सुर्खियों में आ गया। तो 101 बच्चे तिहाड़ जेल में हमारे गांव के यूथ के बच्चे उसमें चले गए थे। तो हमने कोशिश करी कि इस गांव के लिए जो हम दोबारा से वैसा ही माहौल कायम कर सके, उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो मैंने और जय भगवान जी ने मिलके एक निष्कर्ष निकाला कि हम जो है यहाँ पर हम तो खेल को ज़्यादा जानते हैं और खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है, जो एक आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो हमने भी यहाँ पर एक छोटा सा खेल का जो हमने काम शुरू किया था एक कमरे से 10 साल पहले, 2012 के अंदर। और तब से आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सब छोटे बच्चों से हमने शुरुआत किया था। 8 साल से 12 साल के बच्चों को ही यहाँ पर एकेडमी में लिया गया था, जो आज 120-20, 25-25 किलो के 100-100 किलो के बच्चे हमारे पास हैं। और कम से कम भी 100 किलो से 125 केजी के बीच के हमारे पास 20 पहलवान हैं। अच्छा। और नीचे से ऊपर तक के हमारे पास कम से कम यहाँ पर 200 बच्चे जो हैं सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं हॉस्टल में रह करके अंदर ही। हाँ जी, हमारे 15-16 बच्चे इंटरनेशनल स्तर के हैं और स्टेट में कम से कम 50-60 बच्चे स्टेट में मेडल ले चुके हैं और 25-30 बच्चे इंटरनेशनल नेशनल स्तर पर मेडल ले चुके हैं। सीनियर जूनियर कैडेट में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर 15-16 बच्चों ने मेडल लिए हैं। और इस एकेडमी को देखते हुए खेलो इंडिया की जो स्कीम है उसमें पूरे देश में 9 जगह उन्होंने चिन्हित की हैं। उनमें से हरियाणा के अंदर 2 जगह में अपनी भी ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती कबड्डी को लिया गया है। और यहाँ पर खेलो इंडिया के 20 बच्चे सिलेक्टेड हैं, जो 20 बच्चे खेलो इंडिया के भी यहाँ पर अभ्यास करते हैं। और समय समय पर जो ओलंपिक के दावेदार हैं बच्चे, वो भी यहाँ पर आते हैं और अपने टिप्स देते हैं। कुछ इसमें यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस भी करके जाते हैं, जिसमें हरदीप पहलवान है डोड़ा गांव से, जो ओलंपिक में पिछली बार गया था 2016 ओलंपिक। वो आते हैं। जबरू पहलवान भी हैं जो कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं। और अंशु मलिक है जो प्रेजेंट में काम के अंदर ओलंपिक में भाग लेगी, वो भी यहाँ पर आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और पुराने पहलवान भी यहाँ पर आकर के प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है जी, अब इस ग्रामीण इलाके में शहरों में तो सरकारों की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद देहात में कोई इस तरह की सरकारों की तरफ से बड़ी सुविधाएं नहीं मिलती। उसके बावजूद हमने कोशिश की दाएं बाएं से, साथियों के सहयोग से, और जो भी हमारे से बन पाया। हमने सुना था कि भाई रसिया के अंदर इस तरह के क्लब हैं खेल। मैं तो इंटरनेशनल स्तर पर नहीं जा पाया खेल में, मेरे कई साथी हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर गए हैं, कैंपों में थे उनके साथ, तो बताते थे कि भाई इस तरह के बड़े बड़े हाल बने हुए हैं वहाँ पर, अमेरिका के अंदर, रसिया के अंदर, जापान के अंदर। तो एक खुद के अंदर भी एक टीस थी इस चीज़ की, क्यों हमारे देश में नहीं बन सकते क्या। अच्छा।
तो हमने भी कोशिश करी उस चीज़ के लिए। अगली क्यों वहाँ पर बाहर सुनाई देता है वो उनके इंटरनेशनल स्तर पर एसी रहने के हैं, एसी उनके हॉल हैं, एसी उनके हर चीज़ में, अगले इन्वायरमेंट उनका जो है ना पूरी साल का एक सा रहता है। और हमारे यहाँ गर्मी सर्दी बरसात में हर चीज़ में मौसम बदलता रहता है, ताकि उसके हिसाब से फिर जो है ना खेल भी प्रभावित होता है। कुछ मौसम खेल के हक में होते हैं, कुछ मौसम खेल के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश करी है अभी यहाँ पर 100 बच्चों को हॉस्टल में हमने एसी का उनको हॉस्टल में रहने के लिए बच्चों को सुविधाएं दी हैं, जिसमें 100 बच्चे एसी में रह सकते हैं। और अगली प्लान हमारी है अभी पूरा हाल जो है जहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है वो भी उनको पूर्ण मान लिया 6 मैट का ये हाल है। इसमें हम पूरा का पूरा जो है ना अगले साल तक इसको कोशिश है कि इसको भी एयर कंडीशनर हम कर देंगे। उसके बावजूद हमारा एक बच गया स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल जो है हम 1 से 2 साल के बीच में हम स्विमिंग पूल का भी कर लेंगे अखाड़े। हाँ, फिलहाल जो है यहाँ पर सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, फिजियो की सारी मशीनें, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और अच्छे जिम की व्यवस्था है। मतलब एक खिलाड़ी को जो है ना उच्च लेवल पर जाने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक में मेडल लेने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हमारी कोशिश है वो हम बच्चों को दें। ऐसा नहीं कि भाई उनसे ओलंपिक की आस लगाएं और उनको इस तरह की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे नहीं पाएँ, तो वो भी एक अपने आप में बातों तक सीमित रह जाती बातें। तो हमारा लक्ष्य है कि खेल के अंदर जो बच्चों को सुविधाएं चाहिए वो हमको उस सत्र की हम देने की प्रयास में हैं। और आने वाले 2024 के ओलंपिक में हम यहाँ से इस एकेडमी से 4 पहलवानों को हम मान के चले हुए हैं। वे 4 पहलवानों का यहाँ से जो है ना ओलंपिक में सिलेक्शन हो और वो मेडल के दावेदार होंगे। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। और सबसे खास बात क्या है इस एकेडमी के अंदर, चाहे वो सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट बच्चे हों, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बच्चे हों, या छोटे से बड़े बच्चे के पास किसी के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी आज के युग में जो है बच्चे को डिस्टर्ब करता है। आज जो है मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया को ला करके छोड़ दिया है इंटरनेट के माध्यम से। तो उसमें काम की चीज़ें भी हैं, लेकिन इस उम्र का बच्चा जो है ना ज़्यादातर फ़ोन का भी दुरुपयोग ज़्यादा करता है और जिससे उसका खेल भी प्रभावित होगा। क्योंकि हम मानते हैं अभी 10 साल 15 साल पहले जो खिलाड़ियों के पास जो मोबाइल नहीं थे तब भी गेम होता था, उसके बगैर उस टाइम भी काम चल जाता। ठीक है, मोबाइल की ज़रूरत है फ़ोन करने के लिए, लेकिन उसमें जो है ना अश्लीलता की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो एक खिलाड़ियों को भी एक मान लिया गलत दिशा में भेजने का कार्य कर रहे हैं। और हमने कोशिश की है अभी हमारा बच्चा जो है ना कम से कम मोबाइल का यूज़ करे। और दूसरी बात, यहाँ रहने के लिए बच्चों को हर सुविधा हम देने की कोशिश में हैं। मैथ्स की यहाँ सुविधा है, पढ़ाई की यहाँ सुविधा है। यहाँ पर चाहे बच्चा +2 करे, BA करे, MA करे, PhD करे, उसी सब व्यवस्थाएं हम जो है ना यहाँ से बच्चे की हम कर रहे हैं। और खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कम से कम 400-500 बच्चों को रहने की जगह है, जो हमारे पास 200 बच्चे फिलहाल हॉस्टल में रह रहे हैं। और हम मानते हैं कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उनकी पैर उतनी ही अच्छी होती है। अब देश में एक खाड़े में 100 किलो से ऊपर के कम पहलवान हैं, 1-2 पहलवान हैं, तो उनके जो है ना प्रैक्टिस में भी दिक्कत आती है। हम देखते हैं कि इंडिया कैंपों में भी उन बच्चों को मतलब ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह के उन बच्चों को भी समस्या नहीं है। और हमारा जो है टारगेट है तो इस 1-2 साल के अंदर ही 2 से 3 बच्चे जो है ना हमारे भारत केसरी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। और आप लोगों के सहयोग से जो आज पूरे देश में इस चैनल के द्वारा इस एकेडमी को दिखाया जाएगा, उसके बावजूद हमारे उसमें और भी ज़्यादा जो है ना हमारा हौसला बढ़ेगा और पूरे देश में देखने का इसको कार्य होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम जो है निरंतर इसमें बढ़िया से बढ़िया काम करके देश को हम देंगे। धन्यवाद।
बदल बदल जल्दी जल्दी करो।